नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों प्रश्न आते ही आते हैं। इसमें हम दोस्तों महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं आज। दोस्तों, पहली बार चैनल पर अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी करने की कोशिश कीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म दोस्तों 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता ज्ञात्री के कुल के सरदार थे तथा माता तिरसरा लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। दोस्तों कहीं कहीं पर 599 ईसा पूर्व में भी जो है इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो भी रहेगा आप उसमें लगा सकते हैं। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो जो इनके प्रथम अनुयायी बने थे दोस्तों, ठीक है, इनकी बेटी का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। और उनके जो पति थे दोस्तों, जमाल या जामिल। ठीक है, तो वो ही जो है इनके प्रथम अनुयायी बने। क्वेश्चन नंबर 3, कल्पसूत्र की रचना किसने किया है? तो दोस्तों भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत भाषा में लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है कल्पसूत्र को? भद्रबाहु ने लिखा है। ये किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। इसमें सभी तीर्थंकरों की जीवन चरित्र जो है उसमें उल्लेख किया गया है। संलेखना प्रथा क्या दोस्तों? संलेखना का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। क्या होता है? अच्छाई का लेखा जोखा। इस संदर्भ में दोस्तों अहिंसा एवं काया क्लेश पर ज़्यादा बल दिया गया। किस पे? अहिंसा पे, यानी कि किसी भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और काया क्लेश पर ज़्यादा बल दिया गया। संलेखना जो है, संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग देने के संदर्भ में आया है। ठीक है, यानी कि उपवास के द्वारा, व्रत के द्वारा क्या किया जाए? भोजन अन्न जल सब कुछ क्या कर दिया जाए? त्याग दिया जाए, और फिर उसके बाद अपनी मृत्यु को क्या कर दिया जाए? अपने शरीर से प्राण को त्याग दिया जाए। ठीक है, तो यही है क्या है? काया क्लेश। क्वेश्चन नंबर 5, संथारा प्रथा क्या है? तो संथारा प्रथा दोस्तों जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी मृत्यु क्या है? बहुत निकट है, यानी उसकी मृत्यु आने ही वाली है, तब वो क्या करता है? एकांतवास ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? एकांतवास ग्रहण कर लेता है, और अन्न जल क्या कर देता है? त्याग देता है। मौन व्रत धारण कर लेता है। ठीक है, मौन धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन अपने शरीर का त्याग कर देता है। ठीक है, यही है क्या है? संथारा प्रथा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म किस में विश्वास करता है? ठीक है, तो जैन धर्म दोस्तों पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखता है। यह वेद को अपरुषे का मतलब दोस्तों वेद की रचना किसके द्वारा किया गया है? देवताओं के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ईश्वर के अस्तित्व को क्या करता है? अस्वीकार करता है। ठीक है, यानी कि ये जैन धर्म ये नहीं मानता है कि वेदों की रचना किसके द्वारा हुई है? देवताओं के द्वारा हुई है, और यह ईश्वर का कोई अस्तित्व हमारे समाज में या हमारे आस पड़ोस कहीं भी विद्यमान है। ठीक है, तो इसने इस चीज़ की निंदा किया है। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म में प्रथम और दूसरे तीर्थंकर कौन थे? उनके प्रतीक क्या था? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे दोस्तों ऋषभ, यानी कि आदिनाथ। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, यही जैन धर्म के संस्थापक हैं। इनका प्रतीक जो था वृषभ था। क्या था? वृषभ, यानी कि बैल। द्वितीय तीर्थंकर दोस्तों अजीतनाथ थे। कौन थे? द्वितीय तीर्थंकर थे दोस्तों अजीतनाथ, जिनका प्रतीक क्या था? गजिया हाथी था। तीसरे तीर्थंकर दोस्तों संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक क्या था? अश्व था। क्या था? अश्व था। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन धर्म में 22वें और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 22वें तीर्थंकर थे दोस्तों अरस्टिनेम। ठीक है, जिनका प्रतीक क्या था? शंख था। क्या था? शंख था। 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों पार्श्वनाथ। ठीक है, कौन थे? पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक क्या था? सर्पफण, यानी कि सांप का फण। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म में अंतिम तीर्थंकर कौन थे और उनका क्या प्रतीक था? तो अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, और इनका जो प्रतीक था दोस्तों वो सिंह था। क्या था? सिंह था।
ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे, ठीक है, तब तक इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब और किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, ठीक है, और जैन धर्म का अनुयायी था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। तो किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राजा ने जैन भिक्षु के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था? दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल थे। कौन थे? कलिंग नरेश खारवेल। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। उसने ही उदयगिरी की पहाड़ियों पर जैन भिक्षुओं के लिए गुफा का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो किसने करवाया था? कलिंग नरेश खारवेल ने, ठीक है। कहाँ पे? उदयगिरी की पहाड़ियों पर करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से राजा थे? तो इसमें बिंबिसार थे, ठीक है, मगध के सम्राट, और ये चंड प्रदोत अवंती के, अजातशत्रु थे, उदयन, दधिवाहन, चेटक, राष्ट्रकूट नरेश, अमोघवर्ष, कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, ये सब जैन धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 13, बाहुबली जिन की मूर्ति, ठीक है, बाहुबली जिन की मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये दोस्तों गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री, ठीक है। गंग वंश के राजा कौन थे? राजमल चतुर्थ। इनके जो मंत्री थे और सेनापति चामुंडा राय, कौन थे? मंत्री एवं सेनापति चामुंडा राय। इन्होंने ही 974 ईस्वी में एक बाहुबली जिन की मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण श्रवण बेलगोला कर्नाटक में करवाया था दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों वल्लभी में। कहाँ पे? वल्लभी, ये गुजरात में पड़ता दोस्तों। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण। कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रवण। तो टोटल जो जैन संगीत हुई है दोस्तों, ये केवल जो है इसमें 2 ही हुआ है, केवल 2 ही संगीत का आयोजन हुआ है जैन धर्म में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रवण। गुजरात में हुआ था, वल्लभी में। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म किन 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया? ठीक है, एक उत्तरी जैन थे और एक दक्षिणी जैन थे। उत्तरी जैन को क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वेतांबर, यानी कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। और एक थे दोस्तों दक्षिणी जैन, जिसको क्या कहा गया? दिगंबर, यानी कि ये नग्न रहने वाले थे, ठीक है। श्वेतांबर दोस्तों मगध में रहने वाले थे, ये उत्तरी जैन कहलाते थे। और दक्षिणी जैन जो थे उसे दिगंबर कहा गया, यानी कि नग्न रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म किस भाषा को अपनाया? जैन धर्म दोस्तों आम जनमानस की भाषा प्राकृत में उपदेश दिया, ठीक है। और इसकी लिपि क्या थी दोस्तों? अर्धमागधी भाषा थी। क्या थी? अर्धमागधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 17, किन 2 जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ऋषभदेव एवं अरष्टनेम का उल्लेख जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, जबकि अरष्टनेम जो थे ये 22वें तीर्थंकर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से दोस्तों इन लोगों ने ग्रहण किया है। इसके प्रतिपादक कौन थे? सांख्य दर्शन के कपिल थे। कौन थे? कपिल। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। आजकल इसका नाम रुम्मनी देवी भी है। और लुम्बिनी दोस्तों कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क करिएगा। ये कहलाता है महाभिनिष्क्रमण। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था दोस्तों सारनाथ ऋषिपत्तनम में। कहाँ दिया था? सारनाथ ऋषिपत्तनम में। बौद्ध ग्रंथ में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। साथ ही सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने 5 सन्यासियों, ठीक है, 5 सन्यासियों के साथ अपने संघ की स्थापना किया था।
क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष दोस्तों महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अभी हम दोस्तों एक महत्वपूर्ण ट्रिक बताएंगे आपको कभी आपका गलत नहीं होने पाएगा। अब यहाँ पे ये याद रखना है, ठीक है, प्रथम जो थे, प्रथम में दोस्तों ये सबसे बड़ा नाम आया अजातशत्रु, ठीक है, 5 अक्षर का है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा भैया, हम आपको ट्रिक बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में, कालाशोक, ठीक है, किसके समय में? कालाशोक के समय में। 2 + 2 कितना होता है? 4, ठीक है, तो ये कालाशोक, ठीक है, इसमें 4 अक्षर है। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सवाकामी थे। कौन थे? सवाकामी। इसमें भी 4 ही अक्षर है, याद कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 24, तृतीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी, कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तीसरे से आशय क्या है? 3 अक्षर इसमें, 3 इसमें, ठीक है, अशोक के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्स ने। अब तिस्स से मतलब 3 से ले लीजिए इसको, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे, मोगलीपुत्र तिस्स। क्वेश्चन नंबर 25, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो ईसा की प्रथम शताब्दी में दोस्तों कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था, ठीक है। चतुर्थ कहाँ हुआ था दोस्तों? कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वसुमित्र, ठीक है, कौन थे? वसुमित्र। 4 अक्षर इसमें दोस्तों, कनिष्क में भी 4 ही हैं, आप इसको बड़े आराम से याद कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण दोस्तों ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको ऊपर जो है जा करके स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। राज ने वैशाली को पटाया कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी, इससे आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं। पहली बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी दोस्तों? राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुआ था? राजगृह में। तो राज से मतलब क्या आशा है? राजगृह। वैशाली कहाँ हुआ था दोस्तों? दूसरे में हुआ था। तीसरा क्या है दोस्तों? पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र है। पटाया से आशय क्या है? पाटलिपुत्र। और तीसरा कहाँ है? कश्मीर के कुंडल वन में। तो ये लास्ट में आया दोस्तों, आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। और हमने इसके अध्यक्ष कौन थे इसके बारे में ही और किसके शासनकाल में होता है आसान से ट्रिक भी बताया है दोस्तों, आप उसको याद कर लीजिए। कश्मीर की अध्यक्षता किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। कनिष्क कश्मीर बहुत अच्छा रिलेशन है। पटाया पाटलिपुत्र, ठीक है, 3 अक्षर का दोस्तों, तीसरा था इसमें, तो 3 अक्षर है इसमें, अशोक में, ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्स ने। आप इसको बड़े आराम से तिस्स से 3 याद कर लीजिएगा। वैशाली द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी यहाँ पे, ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक। अब शोक से यहाँ देख लीजिएगा, सा इसमें भी आया उसमें भी आया है, ठीक है, 4 अक्षर है, कालाशोक, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। इसको आप कालाशोक से ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? सवाकामी ने। किसने किया था? सवाकामी ने। आप यहाँ देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? सवाकामी ने किया था, ठीक है। पहला दोस्तों क्या है? राजगृह, ठीक है। इसकी किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके? अजातशत्रु। अब आप देखेंगे तो राज आज यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है आज, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। याद करने के तरीके किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। याद आपको करना है दोस्तों। इसकी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? महाकश्यप के शासनकाल, महाकश्यप की अध्यक्षता में, ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। किस बौद्ध संगीत की सभा के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध सभा के बाद, ठीक है, जहाँ की कश्मीर कुंडल वन में हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक था हीनयान और एक था महायान।
ठीक है। एक मूर्ति पूजा को सरोकार करता था और एक देवी देवताओं को मानने लगा, ठीक है, कि हम इनको देवी देवता के रूप में मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलिंद के प्रश्न। एक मिलिंद पन्हो क्या है दोस्तों, एक ग्रंथ का नाम है। इसमें मिलिंद के प्रश्न और राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, ठीक है। तो ये नागसेन की, किसमें, नागसेन। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ है। ये दोस्तों गांधार कला के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। बुद्ध की पहली जीवनी का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है, ललित विस्तार में। किसमें, ललित विस्तार में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बुद्ध का अंतिम वर्षा काल कहाँ बीता था, तो वैशाली में बीता था। कहाँ पे, वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 32, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत के रूप में महावीर ने कौन सा जोड़ा था, ठीक है। तो इसमें 4 जोड़े थे दोस्तों, किसने, पार्श्वनाथ ने। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ठीक है। 5वां ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, तो ये जोड़ा था महावीर ने। किसने, महावीर ने। तो इसमें दोस्तों अहिंसा तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। सत्य, सदैव सत्य बोलना है। अपरिग्रह दोस्तों, अपरिग्रह का आशय ये होता है कि संपत्ति इकट्ठा ना करना, ठीक है, संपत्ति इकट्ठा ना करना। अस्तेय दोस्तों, चोरी नहीं करना है, ठीक है, चोरी ना करना। अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, इंद्रियों को बस में करना, ठीक है, सभी चीज़ों के लिए दोस्तों, इंद्रियों को बस में करना। क्वेश्चन नंबर 33, बुद्ध के जन्म और निर्वाण का प्रतीक क्या है। तो जन्म का प्रतीक दोस्तों सबको पता है, कमल एवं साढ़ है। क्या है, कमल एवं साढ़। निर्वाण का प्रतीक है दोस्तों पद चिन्ह। क्या है, पद चिन्ह। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, याद कर लेना इसको। जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्ध के गृह त्याग और मृत्यु का प्रतीक क्या है। तो गृह त्याग का प्रतीक है दोस्तों घोड़ा। क्या है, घोड़ा। और मृत्यु का प्रतीक क्या है दोस्तों, स्तूप है। क्या है, स्तूप। ज्ञान का प्रतीक दोस्तों क्या है, पीपल यानी कि बोधि वृक्ष, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्ध के प्रथम और द्वितीय गुरु कौन थे। दोस्तों गृह त्याग के बाद बुद्ध ने प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम को बनाया, ठीक है, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया। जबकि द्वितीय गुरु जो थे दोस्तों वो राजगीर के रुद्रक राम पुत्र थे, ठीक है, रुद्रक राम पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए सही सोच होनी चाहिए, ठीक है, और एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए और एक आचरण यानी कि चरित्र भी अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक बुद्ध है, फिर उनका एक धम्म, फिर एक संघ, ठीक है। ये तीनों किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न हमने बताया ऊपर जैन धर्म का, दोनों साथ में लेके आया दोस्तों ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन नंबर 38, बौद्ध धर्म में शामिल होने को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों उपसंपदा। क्या कहा जाता है, उपसंपदा। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी। तो संभवतः दोस्तों ये माना जाता है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी उपासना की जाने वाली। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था, लेकिन जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी थी दोस्तों वो किसकी थी, वो संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बौद्ध धर्म में मध्यम निकाय किस भाषा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मध्यम निकाय किस भाषा में है, तो ये पाली भाषा में। किस भाषा में है, पाली भाषा में, ठीक है। और बौद्ध धर्म जो है पाली भाषा में ही अधिकतर अपने उपदेश दिए थे। और जैन धर्म की भाषा क्या थी दोस्तों, प्राकृत भाषा थी। क्या थी, प्राकृत। दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पे लगातार ऐसे ही बने रहिएगा। मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों इस चैनल को आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। इस चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच में शेयर कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।